फिर सातवां, एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो जस्ट उल्टा धनावेशित होगा, सेम ऐसे ही करना है लेकिन आगे धनावेशित कर देंगे। सेम फार्मूला वही है, 1500 की जगह केवल क्या हो जाएगा, 500 हो जाएगा। ओके। आठवां, यदि शुद्ध जल का परावैद्युतांक 81.0 यानी 81 है तो निरपेक्ष वैद्युतशीलता कितनी होगी। तो इसकी निरपेक्ष वैद्युतशीलता कितनी होगी। आठवां क्वेश्चन, तो निरपेक्ष वैद्युतशीलता एप्सिलॉन होती है, निरपेक्ष तो आठवें सवाल में के का मान दे रखा है 81 और निरपेक्ष वैद्युतशीलता एप्सिलॉन आपको निकालना है। निरपेक्ष वैद्युतशीलता फार्मूला क्या होता है, K इज इक्वल टू एफ अपॉन एफ एम या एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये फार्मूला आपने पढ़ा, तो K इज इक्वल टू ये फार्मूला लगाना है, ये निकालना है। तो यहां से K इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो एप्सिलॉन रोक लेंगे तो एप्सिलॉन नॉट इंटू K हो जाएगा। और एप्सिलॉन का मान 8.85 इंटू ये मान आपको याद रखना है, 8.85 इंटू 10 की पावर -12 और इंटू 81। तो इन दोनों का जब आप गुणा करेंगे तो गुणा करने पर बहुत ही आसान सवाल है, 716.85 गुणे 10 की घात -12 आ जाएगा। और इसी में 2 अंक इधर किसका आएंगे, गुणे 10 की घात -10 हो जाएगा, क्योंकि +2 करेंगे तो 10 हो जाएगा। और मात्रक क्या होता है एप्सिलॉन का, मात्रक वही कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ओके, ये इसका आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान सवाल है ये, फार्मूला केवल अगर आपको याद हो बस। ये निरपेक्ष वैद्युतशीलता होती है और एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, निर्वात अथवा वायु की वैद्युतशीलता, और जो कि ऑलरेडी होती है सभी को माना। ठीक, 8.85 इंटू 10 की पावर -12। ठीक, 9वां सवाल आपको खुद लगाना है। 2 प्रोटॉनों के मध्य लगने वाले प्रतिकर्षण बल की गणना करनी है। तो हिंट थोड़ा सा आप ले लीजिए और कैलकुलेट कर लीजिएगा। कोशिश करें अगर चित्र बना के सवालों को लगाएं तो बेहतर होगा, सवाल में गलती नहीं होगी। जैसे 2 प्रोटॉनों के मध्य लगने वाला, तो एक प्रोटॉन ये है, दूसरा प्रोटॉन ये है। दोनों प्रोटॉनों के मध्य लगने वाला प्रतिकर्षण बल जो कि एक दूसरे से कितने मीटर की दूरी पर है, 4.0 इंटू 10 की पावर -15 मीटर की दूरी पर है। इन प्रोटॉनों के मध्य लगने वाले प्रतिकर्षण बल का मान निकालना है, यानी F इज फाइंड आउट। तो इसमें क्या क्या दे रखा है, पहली बात ये यहां पर मान लेते हैं कि Q1 आवेश है, 2 आवेशों के मध्य लगने वाला। ये कूलाम का नियम था, सभी ने पढ़ा है। कूलाम के नियम से F इज इक्वल टू 1/4πε0 निर्वात अथवा वायु में रखें, K इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, इंटू Q1 Q2 अपॉन R²। तो यहाँ पर Q1 इज इक्वल टू भी P है, यानी प्रोटॉन का आवेश 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम, और Q2 ये भी प्रोटॉन है तो प्लस में 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। Q1 और Q2 के मान आपको मालूम चल गए। बीच की दूरी कितनी है, 4.0 इंटू 10 की पावर -15 मीटर।
तो F इज इक्वल टू फाइंड आउट करना है। फार्मूला क्या होता है, F इज इक्वल टू 1/4πε0, निर्वात अथवा y में है इसलिए k का मान नहीं लगाना है, और Q1 Q2 अपॉन r²। सारे मान आपको दिए हुए हैं, Q1 और Q2, Q1 की जगह भी ये रखेंगे, Q2 की जगह भी ये रखेंगे, तो इसको आप सीधे लिख सकते हैं F इज इक्वल टू, कैलकुलेट करेंगे 1/4πε0 का मान 9 × 10⁹ 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। मात्रक यहाँ रखना नहीं है। Q1 Q2 यानी 1.6 × 10⁻19 का होल स्क्वायर क्यों हो रहा है, क्योंकि दोनों सेम है, Q1 और Q2 सेम है तो गुणा हो रहा है तो स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ जोड़ना नहीं है, जोड़ मत दीजिएगा, और अपॉन में r² यानी 4.0 × 10⁻15 का होल ऑफ स्क्वायर। तो 9 × 10⁹ इंटू 16 × 16 256 होता है, और 2 अंक बाद दशमलव लग जाएगा, 2.56 इंटू 19 दूना 19, इसका स्क्वायर करेंगे 19 दूना 38 बटे 4 चौक 16 गुड़े 10 की घात 15 दूना 30, ये आ जाएगा। इसके बाद इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, जो भी मान आएगा वो न्यूटन में बल का मान होगा। ओके, सवाल नंबर 10, सवाल नंबर 10 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा, रटने की कोशिश नहीं करिएगा। नहीं, फिजिक्स में न्यूमेरिकल समझना इतना आसान नहीं है, बहुत ही कॉन्सेंट्रेट होके पढ़िएगा तभी आप समझ पाएंगे। हाँ, 10वें क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा। एक यूरेनियम 92 और 238 कोई एक परमाणु है, इससे एक अल्फा कण निकल जाता है, और जो अल्फा कण निकलता है सपोज दैट वो यहां पे आ जाता है। अल्फा कण क्या होता है, 2He4, ध्यान दीजिएगा, 2He4 ये अल्फा कण होता है, और जो कि परमाणु के केंद्र से, यानी इस परमाणु के केंद्र से कितने दूरी पर है, 9 × 10⁻15 मीटर की दूरी पर है। ठीक, तो अल्फा कण पर कितना बल कार्यरत होगा, तो इसमें भी सेम वही चीज है, F निकालना है, लेकिन ये थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन पूछ लिए हैं। अब यहां पर देखिएगा, जब किसी भी परमाणु से एक अल्फा कण बाहर निकलता है, तो यानी इससे 2He4 बाहर निकल गया, तो 2He4 जब बाहर निकल जाएगा तो यानी 92 की जगह हो जाएगा 90 यूरेनियम, और 238 की जगह कितना हो जाएगा, 234 हो जाएगा। अब ये हो गया परमाणु, जब एक अल्फा कण निकल गया तो एक अल्फा कण इधर आ गया, और अल्फा कण ये आपका 2He4 है, तो ये अल्फा कण। अब इन दोनों के बीच की दूरी दिए हुए हैं, अब बल निकालना है। बहुत ही आसान सवाल यहां से हो जाता है। अगर हमें Q1 पता चल जाए और Q2 पता चल जाए और R का मान ये होगा, तो हम F का मान निकाल सकते हैं। पहली बात, सवाल को पकड़ने की कोशिश करिए। तो Q1 क्या होगा, आवेश, अगर यानी यूरेनियम 90 और 234 में अगर हमें ये पता चल जाए कि इसके नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या क्या है, तो प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी, ये 90, क्यों, अभी बताया था परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या। इसका मतलब यहां पर Np जो है वो 90 है, और एक प्रोटॉन का आवेश प्लस में 1.6 × 10⁻19 कूलम होता है। तो यहां पर Q1 यानी इस पूरे परमाणु के नाभिक में आवेश हो जाएगा 90 गुणे 16 गुणे 16 नहीं 1.6 × 10⁻19। तो Q1 इज इक्वल टू, ये गुणा करेंगे 16 का पहाड़ा 9 बार पढ़ेंगे,
16 नवी 144 और आगे 0 लगा देंगे, एक अंक बाद दशमलव, 144 गुणे 10 की घात माइनस 19 कूलम। तो या इसको और अच्छे से लिखना चाहते हैं तो Q1 इज इक्वल टू 1.44 इंटू 10 की पावर माइनस 17, 2 अंक इसका देंगे कूलम। तो ये आपका आ जाएगा Q1 1.44 इंटू 10 की पावर माइनस 17 कूलम। Q1 आ गया। अब Q2 यहां से क्या होगा, Q2 आपका क्या है, Q2 आपका अल्फा कण है, और अगर आप निकालना चाहते हैं तो इसका निकाल सकते हैं, नहीं तो सीधे आप प्लस का 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 19 रख सकते हैं, क्योंकि मालूम है कि अल्फा कण पर आवेश क्या होता है। लेकिन अगर नहीं मालूम है, भूल गए हैं, तो आप निकाल भी सकते हैं। 2He4 अल्फा कण होता है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या या प्रोटॉनों की संख्या यहाँ पर Np, अल्फा कण के लिए Np इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो यानी तो नाभिक पर आवेश इसके क्या होगा, तो इसके नाभिक पर आवेश जो हो जाएगा, या Q2 मान लो, ये नाभिक पर आवेश हो जाएगा 2 इंटू, क्योंकि Np और एक प्रोटॉन पर आवेश 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, गुणा करेंगे तो प्लस में, क्योंकि ये प्लस होता है, 16 दूना 32, एक अंक बाद दशमलव गुणे 10 की घात माइनस 19। तो निकाल भी सकते हैं, नहीं तो याद रखिए इतना कोई टफ नहीं है। तो प्लस का 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 19। तो Q1 और Q2 के मान आपको पता चल गए। R का मान ऑलरेडी ये देखिए दिया हुआ है 9 इंटू 10 की पावर माइनस 15 मीटर। इतना ध्यान दीजिएगा, फिजिक्स में न्यूमेरिकल लगाते समय जो भी मूल राशियां होती हैं फिजिक्स की, वो मात्रक अगर उनके मूल मात्रकों में है तो कोई चेंजिंग नहीं होगी। लेकिन अगर मूल मात्रक में नहीं है, जैसे दूरी का मात्रक मीटर होता है, समय का मात्रक सेकंड होता है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, एंड सो ऑन, इस तरीके से अगर मूल मात्रकों में दिए हुए हैं तो कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, फार्मूले में जो भी मान होंगे वैसे ही रख देंगे। लेकिन अगर मूल मात्रकों में ना देके कुछ और दे दें, जैसे मीटर की जगह सेंटीमीटर दे दें, समय यानी सेकंड की जगह मिनट में दे दें या घंटे में दे दें, तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, मूल मात्रक में लाना पड़ेगा, और तभी उसका मान फार्मूले में उस जगह पे रखा जाएगा। जैसे आवेश का मात्रक कूलाम होता है, तो इसको माइक्रो कूलाम बोल देंगे या मेगा कूलाम बोल देंगे, तो आपको उसको इंटरचेंज करना पड़ेगा कूलाम में। तो कूलाम में चेंज करेंगे तभी आप उस क्यू की जगह मान वो रख पाएंगे। कंफर्म है ये चीज? तो दूरी यहाँ मीटर में चेंज करने की जरूरत नहीं है। अगर यही सेंटीमीटर में होता तो इसको पहले मीटर में कन्वर्ट करते, तब हम फार्मूले में आर की जगह पर रखते। और फार्मूला एफ इज इक्वल टू, सभी को मालूम है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 निर्वातत्व वायु में रखे हुए हैं, तो k इज इक्वल टू 1 है, तो Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, जो भी मान आएगा न्यूटन में आएगा। ओके, यू कैलकुलेट इट एंड फाइंड द रिजल्ट। ओके, तो आज इतने ही सवाल हैं, और जितने सवाल मैंने बीच में छुड़वा दिए हैं वो आपको बगैर देखे हुए अच्छे से लगाना है। जब ना समझ में आए तभी आप पीडीएफ फाइल को देखें, मेरी ये रिक्वेस्ट है। और नहीं तो मैं सॉल्व पीडीएफ फाइल, हो सकता है नेक्स्ट एक्सरसाइज से सॉल्व पीडीएफ फाइल मैं ना भेजूं, क्योंकि फिर बच्चे कोशिश नहीं करेंगे पढ़ने की, सीधे पीडीएफ फाइल से ही उतार लेंगे। तो कृपया ऐसा ना करें। ओके, थैंक यू।